कैंट विधानसभा में इस बार भाजपा कांग्रेस के साथ साथ बसपा भी चुनावी मैदान में पूरे जोश के साथ है, जिसके चलते बसपा प्रत्याशी इंजीनियर राजेश सिंह के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के रहवासियों के घर घर जाकर मुलाकात करते हुए उनकी परेशानी को सुन रहे हैं। साथ ही बसपा पार्टी की विचारधारा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो वहीं प्रत्याशी राजेश सिंह का कहना है कि इस बार कैंट विधानसभा से भाजपा कांग्रेस की विदाई निश्चित है। जनता इस बार बसपा को मौका देने वाली है। लोग निकले हुए हैं जनसंपर्क में कटिया घाट में। तो ये गांव अगर आप ठीक से देखो, थोड़ा सा आप दिखाना, यहाँ पे ये मकान है, इन मकानों में लोग रहते हैं। 30 साल से यहाँ भाजपा जीतती आ रही है और ऐसे मकानों में लोग रहने को विवश हैं। इनको मकान नहीं कहते, शायद जानवर भी कहीं इनसे बेहतर हालातों में रहते होंगे। तो हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए यहाँ आए हैं। ये हमारी जो लड़ाई है, ये सत्ता परिवर्तन की नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ताकि इन मकानों में रहने वाले हमारे गरीब समाज के बच्चे ये शिक्षा प्राप्त कर सकें, ये पढ़ लिख सकें, इनके ये स्कूल जा सकें, ये भी एक सामान्य जीवन जी सकें। ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, स्वाभिमान की है। ये गांव और ऐसे इस विधानसभा में सैकड़ों गांव हैं। ये कैंट क्षेत्र है, कैंटोनमेंट जिसको बोलते हैं। यहाँ बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी रहते हैं, लेकिन वो अधिकारी, वो प्रशासन के लोग, वो यहाँ के 30 साल से जमे हुए नेता, उन्हें ये मकान नहीं दिखते। न जाने उनकी आंखों का पानी मर गया है। उन नेताओं को थोड़ी शर्म आनी चाहिए इन मकानों को देखकर। ऐसे मकानों में लोग रह रहे हैं। क्या समस्याएं बताऊं मैं आपको, दिल इतना दुखी है इनको देख के। यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गरीब मांग रहा है, सैकड़ों साल से ये लोग मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ आप किसी से, गांव वाले से बात करेंगे तो बताएंगे कि इनके हालात। और अंधेरा हो जाता है शाम के बाद, टोटल अंधेरा यहाँ पे। और इस गांव में सिर्फ एक ही चीज़ उन्होंने की है व्यवस्था, वो है दारू की। जहाँ की यहाँ का जो युवा वर्ग है वो सिर्फ दारू पिए और बर्बाद हो। इस तरह के जो गांव हैं, इनमें आपको दारू पिए हुए लोग सुबह से मिलेंगे, सिर्फ रात में नहीं, सुबह से। यहाँ इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। टोटली व्यवस्था मतलब नर्क बना दिया इन्होंने। तो इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इन गरीबों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और इसी क्रम में एक बात और कह देना चाहता हूँ। अब ये जो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये जो लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी की सीधे भारतीय जनता पार्टी से हो चुकी है। तीसरी पार्टी कांग्रेस रेस से बाहर है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें इन गांव में आने में डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये सिर्फ आ रहे हैं, अब धीरे धीरे इनके लोग पैसे लेकर और तरह तरह के प्रलोभन, यही होगा यहाँ पे। लेकिन गरीब जाग चुका है। अब ये न पैसे से वोट बेचेगा, न दारू से वोट बेचेगा। हमने यहाँ गरीबों से, इन गाँव वालों से बहुत बात की, और इनका कहना यही है कि इस बार हम वोट नहीं बेचेंगे, इस बार हम अपने स्वाभिमान से वोट देंगे। ये हमारी इज्जत की लड़ाई है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी कैंट विधानसभा जीतने जा रही है बहुत बड़े अंतर से।